अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कुछ दिन से मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी। तो आज सोचा कि व्लॉग अपलोड करूं अपना। तो ये था अभी इवनिंग का टाइम और हम लोग जा रहे थे बाहर। थोड़ा मुझे काम था, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, वेकेशंस पे हम लोग जा रहे हैं, तो उसकी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो हम लोग मगरिब के बाद निकले थे घर से और एक दो जगह काम था, तो टाइम तो लग ही जाता है। और साथ साथ मैं घर के भी कुछ काम जो थे वो भी वाइंड अप कर रही थी, क्योंकि जाना है कुछ दिनों के लिए, तो फिर घर भी थोड़ा मतलब वाइंड अप कर रही थी। जो जो चीज़ें ख़त्म करने वाली थी फ्रिज की, वो ख़त्म कर रही थी। तो इस तरीके से बस दिन गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी बिज़ी थे। और ये जो व्लॉग है ये भी मेरे 2 दिनों का एक साथ है। तो पहले हम लोग आए थे मैक्स सेंटर, ये हमारे घर के करीब ही हमारे एरिया में आता है। तो पहले हम लोग आए थे मैक्स सेंटर। मेरी बेटी को कुछ मैक्सीज़ वगैरह देखनी थी और स्कार्फ लेने थे, और जो अंडर कैप्स होती हैं स्कार्फ की वो लेनी थी। तो कुछ चीज़ें हम पहले भी ले चुके थे और अभी छोटी छोटी चीज़ें रही हुई थी, तो वो लेनी थी। तो पहले हम लोग आए थे मैक्स सेंटर। तो ये काफ़ी बड़ा है और ये नया ही ओपन हुआ है हमारे एरिया में। तो बस पहले हम लोग यहाँ गए थे, तो जो छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी और मुझे पिन्स वगैरह लेनी थी, तो वो मुझे यहाँ से नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलो फिर आगे किसी और शॉप से देख लेते हैं। तो अरीबा को जो चाहिए था उसने ले लिया था। और बस फिर हम लोग मॉल जा रहे थे। उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि मॉल चलते हैं, क्योंकि वहाँ फिर ये होता है कि काफ़ी शॉप्स एक साथ मिल जाती हैं, तो आप मतलब ले सकते हैं। एक शॉप पे आपको नहीं मिला तो दूसरी पे आप ले सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल, और मैक्स पे भी काम था। तो ये भी हमारे घर के करीब ही, इतना दूर नहीं है ये जो मॉल है। तो बस फिर हम लोग वहीं आ गए थे। और रश था काफ़ी, क्योंकि स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं। तो कैरेफोर वगैरह में स्कूल की स्टेशनरी वगैरह पर काफ़ी रश थी, क्योंकि अभी स्कूल जो है यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। और हम जो है स्कूल ओपन होने के बाद जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो हस्बैंड को छुट्टी ही इन दिनों में मिली। तो फिर स्कूल जो है वो हम जब वेकेशन से आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बच्चे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही हम लोग मॉल में आए तो यहाँ कुछ फंक्शन चल रहा था। आई थिंक किसी चीज़ की ओपनिंग थी या पता नहीं क्या था, तो फंक्शन चल रहा था। तो थोड़ी देर रुक कर हमने वो भी देखा। तो ये नीचे जो था ये होम सेंटर था। तो अरीबा को कुछ कैंडल्स नज़र आई थी, तो वो यहीं से ही देख रही थी, अम्मी ये देखी कैंडल्स पड़ी हुई हैं। और इसने ऑलरेडी इतनी कैंडल्स मतलब इसके पास हैं। मैंने कहा अभी कोई ज़रूरत नहीं कैंडल वगैरह लेने की। तो ये ऊपर से देख रही थी, अम्मी ये देखें जो कैंडल मुझे चाहिए थी। तो बहरहाल मैंने तो उसको मना कर दिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे आगे, और ये शॉप थी एक। तो यहाँ पर हस्बैंड को शर्ट्स वगैरह देखनी थी, तो वो तो अपने सेक्शन में देख रहे थे, और हम लोग, मैं और अरीबा, इस तरफ थे। और उसके बाद फिर हम लोग अभी जा रहे हैं मैक्स पर, क्योंकि जब घूम फिर कर हमें कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है वो मैक्स ही होता है। और मैक्स पर हमेशा हमें वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि हमेशा मैक्स से लेते हैं, तो वो फिर पता होता है कि मतलब किस टाइप की चीज़ है। तो और यहाँ अच्छी वो सेल भी लगी हुई थी काफ़ी। तो ट्राउज़र्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली थी, अरीबा ने भी ली थी, मैंने भी, हस्बैंड ने भी लिए थे। शूज़ भी हस्बैंड को लेना था, और अरीबा तो पहले ले चुकी थी, और मेरा बेटा भी पहले ले चुका था, मैं भी ले चुकी थी। तो यहाँ से बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली थी, और बस यही काम था मॉल में। और उसके बाद बस फिर हम लोग आ गए थे घर। और ये है शॉपर्स, वो मैंने रखी, और फिर खाना वगैरह हमने खाया।
और उसके बाद बस फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की और ये फिर था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मैं बना रही थी चिकन मंचूरियन, और चिकन फ्रिज में थी तो मैंने कहा इसको भी मैं ख़त्म कर दूँ, वेजिटेबल्स भी थी तो मैंने कहा जाने से पहले ये जो चीज़ें पड़ी हैं इसको सबको मैं फ़िनिश कर लूँ। तो बस फिर मैं बना रही थी चिकन मंचूरियन। कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी, चावल भी निकाल के रखे थे, और चिकन जो थी उसको मैंने थोड़ा मैरिनेट भी कर लिया था, और साथ ही साथ फिर घर भी देख रही थी मैं। और रूम वगैरह जो है वो बच्चे अपने ख़ुद ही सही करते हैं, अरीबा अपना ख़ुद सही करती है और मेरा जो बेटा है वो अपना रूम ख़ुद सही करता है। बाकी डस्टिंग वगैरह वो मैं कर देती हूँ, मॉपिंग जो होती है वो मैं कर देती हूँ। और ये अरीबा रात से ही कुछ बना रही है, कह रही है अम्मी मैं ब्रेसलेट बना रही हूँ, तो वो मैं देख रही थी, तो वो चीज़ें यहीं पड़ी हुई थी। तो अंदर का जो काम था मैंने वो सारा कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं किचन में जाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे करनी थी पैकिंग। तो वही मैं चेक करने आई थी कि अंदर का सारा जो काम है मेरा हो चुका है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे बैग्स निकालने थे और पैकिंग करनी थी और कपड़े जो हैं वो प्रेस करने थे, और बहुत सारे कपड़े थे प्रेस करने के लिए। तो मुझे ये था कि आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँ। और यहाँ ये मेरे पास ट्रैवल किट थी तो वो भी मैंने निकाल के रखी थी, पाउचेस थे तो इसमें भी कुछ आ जाएगा। तो अंदर का जो काम था वो मैंने फ़िनिश कर लिया था, सफाई वगैरह कर ली थी, रूम्स भी सही कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं जो है लंच की तैयारी कर रही थी। और यहाँ जो है मैं गार्लिक फ्राई कर रही थी। मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ के साथ मंचूरियन और उसके साथ जो फ्राइड गार्लिक और जो चिलीज़ होती हैं वो अच्छी लगती हैं, जो सिंगापुरियन राइस में हम लोग अक्सर खाते हैं, तो वो हस्बैंड को ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तकरीबन हर चाइनीज़ के साथ उनको चाहिए होती है, तो वो मैं फ्राई कर रही थी। और चिकन भी मैंने जो मैरिनेट करके रखी थी उसको मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ देखिए गार्लिक फ्राई हो चुकी है और उसमें ग्रीन चिलीज़ फ्राई कर रही हूँ। और आप भी कभी ट्राई करिएगा मंचूरियन के साथ, अच्छा लगता है। ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक को आप फ्राई करके क्रिस्पी करके निकाल लें और जब खाएं तो उसको ऊपर आप डाल के खाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये भी मेरा जो मंचूरियन है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी अच्छा बना था। इसकी रेसिपी आई थिंक मैं पहले दे चुकी हूँ या क्या, तो इंशाल्लाह फिर अगर नेक्स्ट टाइम बनाया तो मैं दूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी अफरा तफरी थी। और अभी मैं फिर जो वेजिटेबल राइस है उनकी भी मैंने तैयारी करके रखी थी। ये एग जो था वो मैंने बना लिया था, वेजिटेबल्स सारी मैंने जो बना ली थी, और चावल भी जो है वो मैंने सोक कर दिए थे। और बस अभी मैं किचन जो है वो सही करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं राइस बनाऊँगी। तो फिर ये हमारा जो लंच है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था और काफ़ी अच्छा बना था। और जो चाइनीज़ होता है वो लाइट सा ही होता है। तो फिर फिर खाना वगैरह हमने खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि जो हम शॉपिंग करके आए थे तो वो दिखाओ उसके बाद, क्योंकि फिर वो जो चीज़ें थी वो मुझे प्रेस भी करनी थी। और अरीबा की उस टाइम थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, वो थोड़ी डाउन थी, तो वो मैं इसको कह रही थी कि सही से दिखाओ, तो वो बस ऐसे निकाल के बस एक तरफ रखती जा रही थी। तो बस इसमें कुछ अरीबा की चीज़ें थी, मेरी थी, सब मिक्स था। तो मैं भी ख़ुद चेक कर रही थी कि क्या क्या हमने लिया है। शर्ट्स थी तो मैंने कहा ये शॉपर से निकाल कर फिर सबकी चीज़ें जो है मुझे अलग अलग करके रखनी थी, फिर मुझे उसी मतलब हिसाब से प्रेस करनी थी सब चीज़ें। तो ये अरीबा की शर्ट थी, दिखा रही थी इसमें क्या लिखा हुआ, ये ट्राउज़र्स थे। तो बस यही हमारी शॉपिंग थी। और मैं ये एक दिन की नहीं थी, मैं कुछ दिन पहले भी गई थी तो वो भी लेके आई थी मैं। तो जो शॉपर्स में लेके आ रही थी वो एक जगह बस मैं रख रही थी, और ये हस्बैंड ने लिया था अपने लिए, तो सब शॉपर्स में निकाल के चेक कर रही थी। और ये बैग मैंने लिया था ट्रैवल के लिए, बड़ा है तो सही रहता है, क्योंकि अब बड़े जो बैग्स होते हैं वो मैं कम ही लेती हूँ अब, क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो इतना कोई नहीं होता। और ये अरीबा ने लिया था अपने लिए, तो एक भी ये बैग भी लेके आई थी। और ये शर्ट थी हस्बैंड ने ली थी, तो अरीबा थक गई थी वो बार बार, तो मैंने कहा बस छोड़ो तुम। और ये अरीबा ने मैक्सी ली थी ब्लैक कलर की, इसको एज अबाया भी यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सी भी थी, तो ये अरीबा ने ली थी अपने लिए। और ये स्कार्फ थे, स्कार्फ भी हमने लिए थे, तकरीबन 5-6 लिए थे हमने। तो हमने अरीबा से मैंने कहा हम लोग मिक्स करके पहन लेंगे दोनों। और ये अरीबा का शूज़ है जो अरीबा ने लिया था। और मैंने कहा बस हो गया, उसने अरीबा ने कहा नहीं पीछे एक और भी शॉपर है,
और ये दूसरी एक शर्ट थी अरीबा की। तो पैकिंग वगैरह करनी थी, तो इस बार तो मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ कपड़े प्रेस करके रख लिए। और ये मैंने लिया था अपने लिए, और ये अबाए के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, फुल कवर हो जाता है। और ये नीचे एक दूसरी मैक्सी है। तो बस फिर जो है कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, और फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप अपने कपड़े जो हैं वो आप अपनी बैग में रखें, क्योंकि प्रेस मैंने कर दिए थे। फिर मैंने इनसे कहा कि अपनी अपनी पैकिंग आप लोग ख़ुद करें। और ये जो एक छोटा बैग है ये अरीबा अपने लिए बना रही है, और ये जो फिर बाकी सामान है ये मैं एक बड़ा बैग बनाऊंगी तो उसमें फिर मैं रखूँगी। तो मैंने सब चीज़ें इनको निकाल के दी थी, और वैसे तो हमेशा पैकिंग मैं ही करती हूँ, तो इस बार मैंने इनसे कहा कि अब अपनी अपनी पैकिंग ख़ुद करें, क्योंकि मुझे बाकी भी बहुत काम था, घर वाइंड अप वगैरह करना था। तो ये अरीबा रख रही है, और इतनी सुस्ती से रख रही थी अरीबा, मैंने कहा तुम छोड़ो बस, मैं फिर ख़ुद ही रख दूँगी। तो ये देखें सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, और काफ़ी मेहनत लगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। हस्बैंड तो कह रहे थे कि छोड़ दें, वहाँ जाके करेंगे, तो मैंने कहा नहीं, सही नहीं लगता ऐसे कपड़े प्रेस किए हुए हों। तो ये बस अरीबा ने अपने कपड़े रख दिए हैं, और ये जो है वो हस्बैंड का बैग है, और ये जो इस तरफ बैग है वो मैं निकालूंगी अपनी पैकिंग के लिए। तो आई होप आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आगे जो है बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।